नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम ने वर्ष 2025 में पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में राज्य में 17,12,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे, जो 2024 के मुकाबले करीब 80,000 से भी अधिक है। ये साफ संकेत है कि प्राकृतिक सुंदरता और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते सिक्किम एक बार फिर देश के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है। अब यह आंकड़ा और बढ़ोतरी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कोविड महामारी, फिर विनाशकारी बाढ़ और इस वर्ष भी मौसम की मार के बावजूद सिक्किम अपनी लोकप्रियता और गुड रेप्यूटेशन के सहारे इन बेहतरीन आंकड़ों को हासिल करने में सक्षम रहा है। आज पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव CS राव ने खबर समय को बताया कि इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह अक्टूबर के बाद सड़कों की बहाली है, चाहे वो NH10 की सुधरती हुई स्थिति हो या फिर उत्तरी सिक्किम के दोबारा खुलने से हो। इस हॉलिडे सीजन नॉर्थ सिक्किम में बुकिंग्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। उन्होंने बताया कि लाचेन रूट पर तारमचू ब्रिज का काम तेजी से चल रहा है और 31 जनवरी तक इसके पूरा होने की उम्मीद है, यानी कि इसके बाद फरवरी के पहले हफ्ते में लाचेन और गुरुदोंगमार झील भी पर्यटकों के लिए खुल जाने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सिक्किम में पर्यटकों की तादाद और बढ़ने की उम्मीद है। CS राव बताते हैं कि जहां इस वर्ष 17 लाख से अधिक का आंकड़ा हासिल हुआ है, वहीं सरकार इस वर्ष यानी कि 2026 में लगभग 20 लाख पर्यटकों के आगमन की संभावना को देख रही है, बशर्ते मौसम साथ दे। There will only be one insignia. Okay, this year we have done very good in tourism sector. Our stakeholders, they may be very happy after seeing the crowd, especially in the month of December. This year we have received a tourist footfall of 17,12,360 numbers. That as per the figure given by our statistical cell of the department. Then last year it was only 16,25,241. If you compare the domestic and foreign tourists, there is an increase of 95,000 numbers in case of domestic tourist footfall, but there is a decrease of around 10 to 12,000 in case of foreign tourists. अब हमने जब CS राव से पूछा कि हर साल जिस प्रकार NH10 मौसम की मार को झेलता है, उससे कहीं ना कहीं पर्यटकों के आगमन में जरूर असर पड़ता है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने खुद केंद्र सरकार से बात कर मल्ली से सिंगताम तक एक वैकल्पिक हाईवे NH210 को मंजूरी दिलवाई थी, जिसका काम भी शुरू हो चुका है। अब मुख्यमंत्री सेवक से मल्ली तक भी एक वैकल्पिक हाईवे के लिए केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, जिसके बाद सड़क मार्ग खासकर से NH10 की स्थिति से भी सिक्किम यात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत लोग ने बोलता है हमारा चीफ मिनिस्टर साहब को, उनको विजनरी चीफ मिनिस्टर बोलता है। इसमें क्या हुआ था, उसका 2 साल 1 साल पहले, 2 साल तो नहीं हुआ, 1 साल पहले यू माइट हैव रेड इट इन सोशल मीडिया, he convinced the government of India. Then government of India has given NH210 that starts from Malli up to Singtam. That is there. That is the alternative highway. That is both sides of the river. Existing highway is left side of the river and right side. That he convinced the government they are going to start the work very soon. All the clearance part is that is already over. Then second phase, he is trying to have some alternative from Sivok to that one Malli. If it is there, definitely we are going to have alternative highways. Then there will not be any problem. बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM Gold UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब आंकड़ों के मुताबिक 2025 में घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़कर 16,35,000 से अधिक हुई, जबकि 2024 में ये 15,40,000 के आसपास थी। हालांकि विदेशी पर्यटकों की संख्या में 2025 में 2024 के मुकाबले गिरावट जरूर दर्ज की गई है और ये घटकर 71,710 रह गई है। CS राव का कहना है कि सितंबर अक्टूबर में NH10 समेत कई सड़कों को हुए नुकसान के कारण कई विदेशी सैलानियों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी थी। अब पूछे जाने पर कि क्या बांग्लादेश में उत्पन्न स्थिति का कोई
असर इसमें देखने को मिला है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हालांकि बांग्लादेशी पर्यटकों पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, फिर भी इस वर्ष वहां के पर्यटकों की संख्या में कमी जरूर देखी गई है। Actually, what happened because of this problem, Bangladeshis number that has come down. Earlier, we used to get a good number of Bangladeshis, but nowadays they are not coming. Though there is no ban from our side, that number has come down slightly. Some lower side it is there. Okay, remaining countries we are getting good numbers, no doubt. अब खबर समय के पूछने पर कि अब आने वाले दिनों में जब पर्यटकों की संख्या सिक्किम में रेल मार्ग के खुल जाने से और बढ़ने की संभावना है, ऐसे में सरकार किस योजना के तहत ओवर टूरिज्म को लेकर तैयारी कर रही है और कैसे सिक्किम के बाकी डेस्टिनेशंस भी नॉर्थ और ईस्ट सिक्किम में आने वाली अधिक पर्यटन संख्या को डाइवर्ट कर संतुलित मात्रा में पर्यटन को बढ़ावा देगी। तो इसमें उन्होंने बताया कि सिक्किम सरकार ने पाया है कि वर्तमान में राज्य के पास रोजाना 42,000 से लेकर 45,000 पर्यटकों को ठहराने की क्षमता है, लेकिन फिर भी हम पर्यटकों की आमद को एक हद तक ही प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे सिक्किम की प्रकृति पर कोई भी नुकसान की गुंजाइश ना रहे। सिक्किम में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर बैन है, मेरो रुख मेरो संतति जैसी योजनाएं लागू हैं और साथ ही साथ जो प्रदूषण बोर्ड से निर्धारित वायु गुणवत्ता का मापदंड है उससे कहीं बेहतर सिक्किम राज्य की वायु की गुणवत्ता है, यानी कि एयर क्वालिटी में काफी अच्छा प्रदर्शन सिक्किम कर रही है। इसलिए सरकार का लक्ष्य भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर है। From beginning onwards, we are focusing on sustainable development. We are not encouraging or we are not entertaining massive numbers of tourists. We have already conducted our carrying capacity. It is the continuous process. Okay, suppose whatever existing figures are there, after studying the carrying capacity, those figures, those capacity we are entertaining right now. If you see the beds available in the states, right now we have 42,000 to 45,000 beds are there. Per day we can entertain around 45,000 tourists per day. If you multiply this with the 365 days, then that number will reach us to 70 lakh, 80 lakh like that. But we are the present our expectation we are entertaining not more than 20 lakh per year. Okay, we have the carrying capacity, we have the capacity to entertain them for protecting the environment. ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। अब सीएस राव ने यह भी जानकारी दी कि सिक्किम को ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ही खुद पर्यटकों को आकर्षित करती है। अब सरकारी आंकड़े और सिक्किम में पर्यटकों की इस हॉलिडे सीजन में दिख रही संख्या से राज्य के पर्यटन क्षेत्र में भविष्य की झलक नजर आती है। सिक्किम जल्द ही अपने पहले रेल मार्ग से जुड़ जाएगा, जिससे NH10 पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव में भी कमी आएगी और साथ ही साथ पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी की गुंजाइश रहेगी। अब सवाल है कि क्या सिक्किम अपने आप को भविष्य के लिए सही समय में तैयार कर लेगा और अपने सस्टेनेबल टूरिज्म के तमगे को बरकरार रख पाएगा। हमारी भी इस खबर के माध्यम से गुजारिश है उन पर्यटकों से जो सिक्किम आ रहे हैं या सिक्किम में हैं कि आप जिस खूबसूरती को देखकर सिक्किम की ओर खींचे चले आते हैं, उसी खूबसूरती को आप जब यहाँ आए तो बरकरार रखने की कोशिश पूरी करें। सरकार के नियम इस मामले में बेहद कड़े हैं, लेकिन खुद भी समझदारी दिखाते हुए सिक्किम को साफ सुथरा रखने में अपना भी सहयोग दें, ताकि सिक्किम इसी तरह युगों युगों तक अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सके। बहुत जल्द पर्यटकों के लिए सिक्किम आना और भी अधिक आसान हो जाएगा। जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ जिम्मेदार पर्यटक भी बने, क्योंकि सिक्किम भी हमारी ही देश और धरती की धरोहर है। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।